एक सेकंड यार। बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये बहुत ही संक्षिप्त सा कार्यक्रम है, लेकिन दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के ही दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब बलिदान हुए और भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान। आप जब बीकानेर आए थे तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का आपने लोकार्पण करने के लिए कहा था, शिलान्यास आपने किया था, लेकिन वो कोविड में बहुत काम आया। जब भी कोविड में मैं उस सेंटर को देखने जाता था, मरीज वो कहता था वो जेपी नड्डा जी ने इसका शिलान्यास किया था, 150 करोड़ रुपए दिए थे इन्होंने, जेपी नड्डा जी ने, इस सेंटर से हम ठीक हुए। तो बीकानेर वासी आपका आभार प्रकट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में ये आए हैं कि उस कोविड केयर सेंटर जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बना था उसने बीकानेर वासियों को बहुत राहत दी, उनको बचाने में पूरा प्रयास किया। आज का दिन भी इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि डेडिकेटेड कोविड सेंटर एक और बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में जहां आपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया था वहीं एक स्थापित होने जा रहा है। इसमें एसबीआई फाउंडेशन के दीपक जी आए हुए हैं, डीजीएम साहब, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। दीपक जी खड़े हैं। एसबीआई फाउंडेशन ने सर हमें 2 करोड़ 47 लाख रुपए दिए हैं, 2 करोड़ 47 लाख रुपए दिए हैं। यही सेवाई संगठन का जो क्रम चल रहा है, जो आपने एक प्रकल्प दिया सेवाई संगठन, उसके नाते मैं लगातार इनसे जुड़ा रहा। इनका एक विषय था कि हम सीधा अस्पताल को नहीं दे करके हम कोई ऐसे फाउंडेशन के थ्रू देंगे जिसका बड़ा एक नाम है। तो हमारे युवराज सिंह फाउंडेशन, इनका बड़ा नाम था। एसबीआई फाउंडेशन ने कहा कि अगर युवराज सिंह फाउंडेशन आपके साथ जुड़ जाता है तो हम इसको पैसा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे बोर्ड में जाएगा। तो युवराज सिंह फाउंडेशन का जब मैंने लोगो, मैंने पूछा साहब ये यू वी कैन क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, तुम और हम मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, कोविड को हरा सकते हैं, इसलिए यूवी कैन है। और ये कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं। जितेंद्र जी आए हुए हैं, आज यूवी कैन फाउंडेशन से भी आए हुए हैं। ये 2 ट्रकों में सामान जा रहा है, कुछ सामान इनका बॉम्बे से जाएगा। एक इन्होंने अमेंडमेंट किया है, जो भी मैं आपको बता दूं, एक वेंटिलेटर जो कोरियन कंपनी का था उसकी जगह उन्होंने फिलिप्स का ले लिया है, और फिलिप्स का वेंटिलेटर आईसीयू जैसे बेड होंगे। सर मैं बहुत एसबीआई का आभार प्रकट करता हूं, यूवी कैन का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इसको ये इतना सामान हमें बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में दे रहे हैं। उसके बाद युवराज सिंह जी ने मुझे कहा है कि जब इसका आप उद्घाटन करो तो मुझे बुलाना, मैं बॉम्बे से आऊंगा, और युवराज सिंह जी भी बॉम्बे में आएंगे इसका उद्घाटन करने के लिए। तो बहुत बड़ा ये एक इवेंट होने जा रहा है। आपने अवसर दिया और आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और अब आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, हमारे देवजी पटेल भी जालोर सुरई से एमपी आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं, महिला मोर्चे के भी आए हुए हैं, रेखा जी लेकर सभी, उन सबको आप मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस सेवा ही संगठन के उपलक्ष्य में जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी ने ये कार्यक्रम चलाया है, आज यहाँ से बीकानेर के लिए वो कोविड के लिए जो राहत सामग्री यहाँ से वितरित करने के लिए जो श्री गणेश कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा और अच्छा प्रयास किया है। इसके साथ साथ मैं एसबीआई फाउंडेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन और यूवी कैन, ये दोनों ही फाउंडेशन को भी मैं बधाई देता हूं
और साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया है और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में ये जो आपने राहत सामग्री पहुंचाने का जो प्रयास उन ज़रूरतमंद के लिए किया है, यह बहुत ही सराहनीय है। हम सब जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर सैनिटाइज़र से लेकर के मास्क से लेकर बाकी सारी सुविधाओं के लिए आपने अपने हॉस्पिटल को युक्त करने की कोशिश की है और उसको कोरोना को मुक्त करने का आपने जो अभियान चलाया है, उसके लिए मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूँ। मित्रों, कोविड की लड़ाई लगभग हर देश ने दुनिया में अपने अपने तरीके से लड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से यह लड़ाई लड़ी गई, और आपको याद होगा कि हमसे शक्तिशाली देश जिनके पास स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हमसे अच्छी और बेहतर थीं, उन्होंने भी अपने आप को असहाय पाया। लेकिन 130 करोड़ के देश को समय समय पर सही फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 130 करोड़ देश को संभाल करके आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और तुम्हें जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं वो हम सबको मालूम है। मित्रों, ये कोविड की बीमारी कैसे लड़ी जाएगी ये किसी को मालूम नहीं था। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसके कोरोना के टेस्टिंग के लिए जो फैसिलिटी हुआ करती थी वह NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एक इंस्टीट्यूट था और भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी प्रतिदिन। आज ये टेस्टिंग कैपेसिटी 25 लाख प्रतिदिन हो गई है, यह हमको समझना चाहिए। उस समय हमारे पास एक लैब थी, आज हमारे पास 2500 लैब सिर्फ कोरोना की टेस्टिंग के लिए है। और उसी तरीके से आइसोलेशन बेड्स आज 14 लाख से ज़्यादा हैं और उसी तरीके से ICU बेड्स जो 2000 थे वो 85,000 ICU बेड्स हैं। ये हमको ध्यान में हम लोगों ने HCQ इसको भी 114 देशों में मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया गया है, ये हम सबको मालूम है। अभी जब ये दूसरी वेव आई तो ऑक्सीजन की कमी की बात हम सबके सामने अभी जब ये दूसरी वेव आई तो ऑक्सीजन की कमी की बात हम सबके सामने आई। मित्रों, भारत, क्योंकि ये बीमारी अपनी किस्म की अजूबी थी, इसका डायमेंशन क्या होता है और किस चीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ती है इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। लेकिन भारत पहले 600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करता था, जो पिछले साल उसको 3000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया। और एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3000 मेट्रिक टन से बढ़ाकर 446 मेट्रिक टन पहुंचा दिया। एक सप्ताह के अंदर 3000 मेट्रिक टन से 9446 मेट्रिक टन पहुंचा दिया। उसी तरीके से उसको जल से, थल से और वायु से, नभ से, तीनों तरीके से ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, शिप्स चली, विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाया गया और साथ ही साथ हवाई जहाज से भी 1400 सॉर्टीज लगाई हैं भारत के एयरफोर्स ने। 1400 सॉर्टीज मतलब 1400 बार उड़ान भरी है एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। इस तरीके का नेतृत्व में काम किया गया, हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं उसकी बात करूं आपके सामने ये वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की दृष्टि से भी कल वैक्सीनेशन पूरी ताकत के साथ शुरू हो गया है और लगभग ये वैक्सीनेशन इस साल के अंत तक 257,000 ये 257 करोड़ ये वैक्सीन के डोजेस बन जाएंगे। इस समय हम लगभग 7 करोड़ के आसपास पैदा कर रहे हैं। यह 7 करोड़ से बढ़ करके जुलाई महीने तक 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ से बढ़ करके 14 करोड़ होगा, फिर 42 करोड़ होगा, फिर 52 करोड़ होगा और इस तरीके से दिसंबर महीने तक वैक्सीन कुल मिलाकर के 257 करोड़ हो जाएगी। डबल डोज के लिए भारत तैयार हो जाएगा, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों,
मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का संक्रमण हम सब के लिए एक चैलेंज रहा है, लेकिन जहां हम साधक हैं वहीं कुछ राजनीतिक दल बाधक बनकर के खड़े हैं। वो बाधक है हर तरीके से। पहले बोला लॉकडाउन, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन, जब लॉकडाउन उठाया तो बोला लॉकडाउन क्यों उठाया, लॉकडाउन क्यों उठाया। जब हमने कहा कि ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीनेशन की टेस्टिंग हुई है क्या, कैसे हुई है। इन कांग्रेसी नेताओं के वक्तव्य उठा करके देखिए। किसी ने कहा वी आर नॉट गिनी पिग्स, किसी ने कहा वी आर नॉट रैट्स, किसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं तो इंजेक्शन लगाऊंगा नहीं, और इन्होंने ये भी कहा कि इसकी ट्रिपल जो तीसरी ट्रायल होनी है वो ट्रायल नहीं हुई है, इसलिए हम इस वैक्सीन से भारत के मानवता को खतरा है, ये भी कहा। यानी लोगों को भटकाने का काम किया। और इनसे खुद पूछो तो सारे चुपके चुपके जाके वैक्सीन लगा चुके हैं, सब चुपके चुपके लगा चुके हैं। कोई नेता कांग्रेसी खड़ा होकर के बोले कि उसने नहीं लगाया। राजस्थान में तो गड्ढे में फेंक दिया था वैक्सीन, इन्होंने लगाया ही नहीं। अब आपने मालूम है राजस्थान में गड्ढे में फेंक दिया, फिर बोला वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ, वैक्सीन लाओ। फिर कहा हमको खरीद, जब दे दिया तुमको खरीदने तो बोला अब आप लाओ, अब आप लाओ, आप लाओ। क्या राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके का। और एक बात ध्यान में रखना मित्रों, आप जाकर के पूछिए, ये सारे ट्विटर नेता हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता हो गए। सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। ये प्रेस में ही दिखते हैं, कोई जनता में नहीं दिखते। सारी राजनीतिक दल क्वारंटाइन हो गई है। सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आइसोलेशन में चले गए हैं। और कुछ लोग भैया लोग तो आईसीयू बेड तक पहुंच गए हैं। इनका यह हाल हो गया है, कोई दिखता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर हेल्थ के प्रोटोकॉल्स फॉलो करता हुआ, सेवा ही संगठन है उसके लिए काम कर रहा है, यह हमको समझना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता बूथ पर पैकेट पहुंचा रहा है, फूड पैकेट पहुंचा रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भोजन पहुंचा रहा है, उनके लिए दवाइयां पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा रहा है, बारी बारी सिलेंडर पहुंचा रहा है, हर तरीके की व्यवस्था की गई। 2000 से ज्यादा कैंप्स लगा लिए गए, 88,000 से ज्यादा एक दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर 88,000 से ज्यादा ब्लड यूनिट्स हम लोगों ने डोनेट किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बहुत, जिसको कहते हैं सेवा ही संगठन है, ये मोदी जी का जो आह्वान था उस पर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी है। और आज हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी जो पिछले 1.5 साल से लगे हैं, ये खुद भी कोरोना से ग्रस्त हुए, लेकिन रुके नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, बढ़ते चले गए। और आज बीकानेर की जनता के लिए फिर से एक बड़ी खेप सामग्री की पहुंचा रहे हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, एसबीआई को बधाई देता हूं, वी कैन को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने इस काम को पकड़ा है। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। यह काम लोगों के राहत में आए और क्वारंटाइन वाले क्वारंटाइन रहें, काम करने वाले काम करें, जिनको भटकाना है भटकाएं। हम अटकने वाले नहीं हैं, हम चलते जाएंगे। तुम बाधक रहो, हम साधक रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर में कैसे काम हुआ है? मैम आप सिर्फ अपेक्षित लोगों को आप क्यों नहीं समझ रही हैं? अगर आप चाहते तो कौन आप गाड़ी गाड़ी गिरा दो गिर जाएगा, कोई केबल निकाल के गिरा दो।
ये ले ले भाई, ले ले सब ठीक ठाक चला फिर मैसेज भेजा।